डिंपल यादव खुद चाहती हैं नेताजी की सीट पर चुनाव लड़ें। क्या अखिलेश यादव देंगे साथ? मैनपुरी में उपचुनाव का हुआ ऐलान तो अखिलेश के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें। क्या डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकते हैं अखिलेश? जवाब इस खबर में मिलेगा। मैनपुरी का गणित डिंपल के साथ बस चाचा शिवपाल को मनाने की है बात। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही फिर से सियासी पारा हाई है। सैफई से लेकर लखनऊ तक चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी को लेकर हैं। हों भी क्यों ना, ये सीट नेताजी मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि जो मानी जाती है। मैनपुरी से नेताजी का जुड़ाव दशकों पुराना है। राजनीति के हर दौर में मुलायम मैनपुरी के साथ जुड़े रहे और यही वजह है कि अखिलेश यादव भी यहां से अपना जुड़ाव नेताजी की तरह बनाए रखना चाहते हैं। आज मैनपुरी को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि खुद डिंपल यादव यहां से उपचुनाव में ताल ठोकना चाहती हैं। सैफई के सूत्रों की माने तो नेताजी की सीट से चुनाव लड़ने को डिंपल न केवल तैयार हैं बल्कि उत्साहित भी हैं। लेकिन फैसला अखिलेश यादव को लेना है और उनके फैसले पर ही अब सबकी निगाहें टिक गई हैं। चाचा शिवपाल के रुख पर भी सपाइयों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी निगाहें हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर लंबे समय से नेताजी ही चुनाव लड़ते रहे। इस लिहाज से सबसे पहले अखिलेश यादव की दावेदारी यहां से बनती है। लेकिन सपा प्रमुख पहले आजमगढ़ से सांसद थे और विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक चुने गए। अपनी सीट छोड़कर वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। इसी वजह से अखिलेश यादव मैनपुरी उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, इसकी कोई वजह नजर नहीं आ रही। डिंपल यादव के नाम की चर्चाएं कल तक नहीं थी, लेकिन अब उनका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। अपने गढ़ को बचाने और सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार के नाम में डिंपल यादव की चर्चाएं सपाइयों के बीच हैं। हालांकि बीते दिनों अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से डिंपल यादव को प्रत्याशी न बनाए जाने के सवाल पर कहा था कि अभी तो 2024 का चुनाव बाकी है। इस चुनाव में जिसको लड़ाना होगा मैं उसको लड़ाऊंगा। इतने कम महीनों के चुनाव में मैं उन्हें क्यों लड़वा दूं? इस बयान के आधार पर देखें तो डिंपल यादव की दावेदारी होने के बावजूद अखिलेश यादव उन्हें चुनाव लड़ाएंगे, इसकी उम्मीद कम है। इस वजह से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। 2014 में हुए लोकसभा उपचुनाव में मैनपुरी से नेताजी के इस्तीफा देने के बाद उन्हें ही पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। अखिलेश यादव का भतीजा होने के साथ ही तेज प्रताप यादव की गिनती परिवार के भरोसेमंद लोगों में होती है। इन दोनों ही वजह से तेज प्रताप सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो नेताजी के निधन के बाद से ही अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। नेताजी के रहते भी उन्होंने इस सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि नेताजी मैनपुरी से चुनाव अगर नहीं लड़ेंगे तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। बात यहीं खत्म नहीं होती है। नेताजी के निधन के बाद जब इस सीट पर दावेदारी की बात उठी तो उन्होंने कहा कि हमें जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है। कहा जा रहा है कि चाचा और भतीजे साथ मिलकर इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि इस बीच शिवपाल सिंह यादव खुद दावेदार होंगे या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस वक्त सियासत में केवल अटकलें चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।